अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वीक 16 में हम लोग थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के लेक्चर 31 और 32 के साथ हैं। इससे पहले हम लोगों ने जो थी पुश डाउन ऑटोमेटा देखी थी और बड़ी डिटेल के साथ देखी। अब हम जो हमारे प्रीवियस फॉर्मेट्स हैं उनकी कंपैटिबिलिटी विद पीडीए देखेंगे, लाइक रेगुलर एक्सप्रेशन टू पीडीए कन्वर्जन और CFG टू पीडीए तो हम लोग देख ही चुके थे पहले, और उसके अलावा FA टू पीडीए कन्वर्जन। तो आए चलते हैं लेक्चर की जानिब। RE टू पीडीए कन्वर्जन में हम लोग ये देख चुके हैं कि जो पीडीए एक्चुअली है वो आपके पास कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस को पास करती है और रेगुलर लैंग्वेजेस को भी पास करती है। हमने लास्ट लेक्चर में ज्यादातर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस के साथ ही काम किया। अब हम जो है पीडीए को रेगुलर लैंग्वेजेस के साथ देखेंगे, और रेगुलर लैंग्वेजेस में वो रेगुलर लैंग्वेजेस हैं सारी की सारी आपके पास। आपको भी पता है कि जैसे रेगुलर लैंग्वेजेस हम किस जो डेफिनेशन करते हैं हम उसकी रेगुलर लैंग्वेज की, वो ये है कि ऐसी लैंग्वेज जिसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा जा सके हम उसको रेगुलर लैंग्वेज कह देते हैं, या जिसकी FSA बन सके। ये बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। तो अब हम रेगुलर एक्सप्रेशन टू पीडीए कन्वर्जन देखेंगे। मींस अब हम रेगुलर लैंग्वेजेस के साथ ही बात करेंगे। आए देखते हैं। इसमें हम करेंगे ये कि पहले तो रेगुलर एक्सप्रेशन को हम CFG में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर CFG को पीडीए में कन्वर्जन हम कर देंगे। ये दो स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो आए देखते हैं हम अपनी पहली एग्जांपल में। हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन है AA इंटू A+B होल का स्टार इंटू AA प्लस BB। अगर हम इस रेगुलर एक्सप्रेशन को गौर से देखें तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन आपके पास ऐसी लैंग्वेज का है जो कि AA से स्टार्ट हो रही है और एंड किसी भी डबल लेटर पे हो रही है, या AA पे या BB पे। तो सबसे पहले तो हम लोग जो हैं वो इसकी CFG लिखते हैं। तो इसकी CFG जो लिखी जा सकती है वो देख लें आप, AA और इससे आगे जो कुछ भी है AA से आगे हम लोग फिलहाल उसको जो है वो AA से आगे जो कुछ भी है उसको हम X कह देते हैं। तो AAX S आते साथ ही प्रोड्यूस करेगा AAX को। अब X जो होगा वो आपके पास A+B होल के स्टार की प्रॉपर्टीज कंटेन करेगा। तो वो आपके पास बनेगा AX या BX। आपके पास राइट ड्राइव चल रहे हैं हम, तो लेफ्ट टू राइट ही हम जो है वर्ड भी जनरेट करेंगे बड़े सुकून के साथ। तो X कैन जनरेट AX या BX, और उसके बाद एंड पे इसने जितनी दफा भी रिपीट होना है हो, या इसको बाईपास करना हो तो बेशक बाईपास कर दे, और एंड पे X जो है वो AA या BB के साथ एंड हो जाए। तो X कैन जनरेट AA एंड BB। ये आपके पास सिंपल सी CFG बन चुकी है। अब हम इस CFG से इसकी पीडीए बना लेंगे। तो इस CFG से इसकी पीडीए जो है वो हम ज्यादा बेहतर तरीके से स्प्लिट मोड में ही इसको देख सकेंगे। तो चलते हैं स्प्लिट मोड की जानिब। ले जनाब, अब हमने इस CFG को देखते हुए इसकी पीडीए नीचे डिजाइन की है। स्टार्ट S, पुश S,
पॉप, रीड थ्री और एक्सेप्ट, ये तो आपको पहले पता है कि ये सब अपनी जगह पे ही रहते हैं। और एक बात मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि ये जो हम पीडीए बना रहे हैं बाय यूजिंग जो सीएफजी होती है, ये आमतौर पे जो बनाते हैं हम, इसको हम कहते हैं कि ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक है। नॉन डिटर्मिनिस्टिक इसको क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है कि ये देखें, आपके पास अगर एक्स ही पॉप होता है तो उसके लिए ये पाथ भी अवेलेबल है, ये भी है और ये भी है और ये भी है, 4 पाथ अवेलेबल हैं एक्स के पॉप होने पर। तो अगर ये डिटर्मिनिस्टिक होता तो एक्स का एक ही पाथ पाया जा रहा होता, जबकि यहां पे ऐसा नहीं है। यू हैव टू चूज द अप्रोप्रिएट रूल टू रन दिस टू रन दिस पीडीए। तो इसलिए हम इस पीडीए को नॉन डिटर्मिनिस्टिक कहते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में जो पीडीएस देखी थी उसमें चंद एक ही आपके पास नॉन डिटर्मिनिस्टिक थी, बाकी हमने सीएफजी पीडीएस जो थी वो हमने डिटर्मिनिस्टिक ही डिस्कस की। तो आए अब देखते हैं आपके पास के नॉन डिटर्मिनिस्टिक में आपके पास जो हम सीएफजी से पीडीए बिल्डअप करते हैं उसमें ये स्टार्ट, पुश एस, पॉप, रीड थ्री और एक्सेप्ट ये इसी प्लेस पे रहते हैं। हमारे पास ये नीचे के रूल्स तब्दील होते हैं या ऊपर आपके पास लैंग्वेज के लेटर्स तब्दील होते हैं, बाकी सब कुछ सेम रहता है। तो आए हम देखते हैं कि अब आपके पास ये कैसे क्रिएट हो रही है। अब हमने रूल्स को एस के जैसे ही आपके पास एस पुश होगा इधर आके एस पॉप हो जाएगा। जब एस पॉप होगा तो एस के अगेंस्ट इसके रूल्स लिखे जाएंगे और हमें पता है कि रूल्स को हमने अपने जो स्टैक है उस पे पुश करना होता है। तो स्टैक पे जो आपके पास रूल पुश होगा तो वो आपके पास पूरे का पूरा हमें स्टैक पे बिल्डअप करना पड़ेगा और फिर वो पॉप होगा तो ऑटोमेटिकली आपके पास ये लेटर्स निकलने शुरू होंगे आपके पास उस लैंग्वेज के। तो अब हम देख रहे हैं कि हमने पुश एस किया था, वो पॉप पे आके पॉप हो गया। अब जब पॉप हुआ है तो अब हम देखते हैं कि अब हम किधर को जा रहे हैं। एस पॉप हुआ तो ये रूल उसके अगेंस्ट डबल ए एक्स, हमें पता है कि ये आपके पास रूल हमेशा बैकवर्ड पुश किया जाता है। तो पहले एक्स पुश होगा, फिर ये वाला ए, फिर ये वाला ए, पुश एक्स, पुश ए, पुश ए। और इसी तरह आपके पास जब यहां पे जाएगा पॉप, पहले आपके पास जो ये वाले ए होंगे, जो ये वाले ए और पॉप होंगे वो तो रीड हो जाएंगे। उसके बाद जब एक्स पॉप होगा तो एक्स के रूल्स आपके पास ये तमाम के तमाम हम लिखेंगे तरतीब से, ए एक्स, बी एक्स, डबल ए और डबल बी। ए एक्स को ये देखिए लिखा गया है एक्स ए। मैंने को बताया था कि रूल्स को उल्टा स्टैक पे पुश किया जाता है। इसी तरह एक्स बी, पुश एक्स और पुश बी। इसी तरह डबल ए, पुश ए, पुश ए, और इसी तरह डबल बी, पुश बी और पुश बी। ये आपकी जो है पीडीए कंप्लीट है। आए अब इसको हम डिफरेंट आपके पास वर्डिंग के लिए चेक कर लेते हैं। हम इसके लिए वर्ड ले रहे हैं ए बी, डबल ए, बी ए, ट्रिपल बी, और इस वर्ड को हमने बाय द हेल्प ऑफ CFG क्रिएट किया है। एस कैन जनरेट डबल ए एक्स, डबल ए एक्स ये वाला था रूल,
अब x को हमने रिप्लेस कर दिया bx के साथ, bx वाला रूल भी हमारे पास ये देखें मौजूद था, तो ये बन गया। अब x कैन जनरेट आपके पास, मैंने उसके बाद x को ax से रिप्लेस कर दिया। x को जब ax के साथ रिप्लेस किया तो आपके पास bx है और x को आपके पास ये ax का रूल ये रहा, तो ax से रिप्लेस किया x को, उसके बाद x को रिप्लेस किया bx के साथ, तो ये bx का रूल मौजूद है, और उसके बाद x को रिप्लेस किया डबल b के साथ, तो ये डबल b का रूल भी मौजूद है। अब ये आपके पास ये वाला वर्ड है जो हम पास करने जा रहे हैं। इनिशियली क्या होगा, इस वर्ड को हम लोग स्टैक पे रखेंगे, टेप पे रखेंगे, ये टेप पे हमारे पास फीडिंग फॉर्म में आएगा, और अब हम देखेंगे स्टार्ट में हमारे पास स्टैक की पोजीशन क्या होगी, ये डेल्टा होगा, टेप हमारे पास इस पे हमारा वर्ड लिखा होगा। स्टार्ट में आते साथ ही हम क्या करेंगे, पुश एस, हमने पुश एस किया, अब स्टैक की पोजीशन ये हो गई, टेप पे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद ये पुश एस जो है पॉप को रेफर हो रहा है, तो ये यही एस पॉप हो जाएगा। पॉप होगा तो उस सूरत में आपके पास ये स्टैक से खत्म हो जाएगा और टेप के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपके पास ये पॉप जो है आपके पास, क्योंकि एस पॉप हुआ है, अभी हमने देखा है ये एस पॉप हुआ है, जब एस पॉप हुआ है तो हमने अब इसके अगेंस्ट रूल देखना है। रूल एस के अगेंस्ट एक ही है, पुश एक्स पुश ए पुश ए, तो हम अब ये पुश एक्स करेंगे। सबसे पहले पुश एक्स किया तो स्टैक पे आपके पास जो स्टैक एम्प्टी हो गई थी वो एक्स डेल्टा बन गई, उसके बाद टेप के ऊपर फर्क नहीं पड़ा। एक्स के बाद पुश ए होगा, ये पुश ए हुआ और ए एक्स बन गया स्टैक पे, और टेप पे अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद दोबारा पुश ए हुआ, ये डबल ए एक्स, और ये आपके पास स्टैक पे टेप पे फर्क नहीं पड़ा, स्टैक पे अब डबल ए एक्स हो गया है। अब आपके पास हमने ये डबल ए के बाद ये आपके पास रेफर होता है पॉप पे, पॉप पे रेफर हुआ जैसे ही, तो ये आपके पास स्टैक की पोजीशन थी प्रीवियस, ये एक ए जो था इसमें से पॉप हुआ। जब पॉप आपके पास लेटर होता है लैंग्वेज का तो हम रेफर करते हैं टुवर्ड्स रीड वन। पॉप हुआ आपके पास लैंग्वेज के लेटर ए, तो स्टैक की पोजीशन ये बन चुकी है और अभी तक इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ा था टेप पे। अब आपके पास जब लैंग्वेज के लेटर ए पॉप हुआ तो उस सूरत में ये रेफर हुआ टुवर्ड्स रीड वन। रीड वन ने क्या किया, टेप का पहला लेटर ए रीड कर दिया। आप ये देखें मैंने इस टेक्स्ट को स्ट्राइक थ्रू किया हुआ है, काटा हुआ है दरमियान में से, जो आपको बता रहा है कि ये आपके पास ये वाला लेटर रीड हो चुका है। अब ये रीड वन ने आपके पास दोबारा पॉप पे रेफर किया, रीड वन से हम दोबारा पॉप पे आए। अब पॉप क्या करेगा, स्टैक की पोजीशन ए एक्स थी, पॉप ने इस ए को दोबारा पॉप कर दिया। पॉप दोबारा आपके पास क्योंकि ए हुआ है, ये दोबारा रीड वन को रेफर हो जाएगा। रीड वन को रेफर हुआ और रीड वन ने एक और करैक्टर रीड कर लिया। पहले आपके पास एक करैक्टर रीड हुआ था, अब आपके पास ये दो करैक्टर रीड हो गए। अब आपके पास अगर हम देखें तो ये दो करैक्टर रीड हो चुके हैं। अब ये रीड होने के बाद दोबारा किधर आएगा, पॉप पे। अब ये दोबारा पॉप पे आया। अब जब पॉप पे आएगा तो आपके पास पॉप क्या चीज हुई है, ये स्टैक हमें बता रही है स्टैक की हालत, ये पॉप हुआ है एक्स। प्रीवियस स्टैक की स्टेट थी एक्स डेल्टा और अब है सिर्फ डेल्टा, तो पॉप ऊपर का जो आपके पास एक्स था वो पॉप हो गया। अब आपके पास एक्स को हमने रिप्लेस करना है। अब एक्स के अगेंस्ट आपके पास ये चार डिफरेंट पॉसिबल रूल्स हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे,
आपके पास अब देखते हैं हम कि हमारे वर्ड की पोजीशन क्या है। हमें चाहिए अब बी। तो और आपके पास हमें यह भी पता है कि हमारी सारी की सारी जो रूल्स हैं वो राइट ड्राइव्ड हैं। तो आपके पास जब बी हमें चाहिए है, अब ये नजर आ रहा है कि अब नेक्स्ट बी रीड करना है, तो एक्स बी वाला जो रूल है ये सही रहेगा। तो हम पहले पुश एक्स करेंगे फिर पुश बी करेंगे। आए देखते हैं, ये पुश एक्स किया तो स्टैक की पोजीशन अपडेट हो गई, एक्स हो गया। उसके बाद पुश बी किया तो ये बी एक्स हो गया। अब ये आपके पास अभी तक जो आपके पास टेप थी उसके ये 2A ही रीड हुए हैं। पुश एक्स किया, पुश बी किया, और ये आपके पास जो है पुश एक्स पुश बी के बाद ये दोबारा पॉप की तरफ रेफर हो जाएगा। पुश बी के बाद जब दोबारा पॉप पे आया तो अब ये स्टैक का जो बी है ये पॉप होगा। स्टैक का बी जब पॉप होगा तो ये रेफर होगा टुवर्ड्स रीड टू। ये रीड टू पे रेफर हुआ। ये देखें, बी जब पॉप होगा तो ये रीड टू पे रेफर होगा। जब रीड टू पे रेफर होगा तो आपके पास ये इसका एक टेप का एक और कैरेक्टर जो बी था वो रीड कर देगा। ये बी को एक्सपेक्ट करेगा और ये बी इस वक्त इधर मौजूद है। अगर यहाँ पे बी मौजूद ना होता तो ये आपके पास पीडीए स्टक हो जाती। तो अब आपके पास जब रीड टू के बाद दोबारा इसको वापस पाथ मिलेगा टूवर्ड्स पॉप। तो अब आप जाते हैं पॉप पे। अब आपके पास ये देखिए स्टैक की पोजीशन क्या हो जाएगी, ये एक्स पॉप होगा। अब जब एक्स पॉप होगा तो हमें दोबारा रूल्स की सिलेक्शन करनी है इन चारों में से। आप वर्ड की पोजीशन देखिए, अब हमें ए चाहिए। अब हमें ए चाहिए तो अब हम ए एक्स वाला रूल ये वाला फॉलो करेंगे। हम करेंगे पुश एक्स, उसके बाद पुश ए। पुश एक्स और पुश ए से स्टैक की पोजीशन हो गई ए एक्स, और अभी तक हमारे पास डबल ए बी ही जो है वो आपके पास रीड आउट हुआ है। अब आपके पास इसके बाद अब हम करते हैं पॉप, क्योंकि पुश एक्स पुश ए के बाद ये दोबारा जाएगा पॉप पे। पॉप पे गया तो आपके पास ये पुश ए के बाद जो ऊपर सबसे स्टैक पे पड़ा हुआ था ए, ये पॉप होगा। जब ये ए पॉप होगा तो पॉप में से अगर ए प्रोड्यूस हो तो हम रीड वन की तरफ रेफर हो जाते हैं। तो रीड वन की तरफ रेफर हुए। रीड वन ने क्या किया, एक्सपेक्ट किया कि हमारे पास ए होगा तो यहां पे ए ही था, उसने ए को रीड किया और ए भी स्ट्राइक थ्रू हो गया और हम दोबारा पॉप की तरफ आ गए। दोबारा जब पॉप की तरफ आए हैं तो अब क्या होगा, पॉप एक्स। एक्स पॉप होगा तो अब हमारे पास दोबारा 4 रूल्स अवेलेबल हैं एक्स के। अब कौन सा बेहतर रूल होगा हमारे लिए, अब हम वर्ड की पोजीशन देखते हैं। एंड पे तो डबल बी का रूल मिल जाएगा हमें, लेकिन उससे पहले हमें अकेला एक सिंगल बी पास करना है, तो बी एक्स का रूल सही रहेगा। तो पुश एक्स और पुश बी यूज करेंगे। हमने पुश एक्स किया तो स्टैक की पोजीशन एक्स डेल्टा हो गई और टेप पे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर पुश एक्स के बाद फिर हमने पुश बी किया तो बी एक्स हो गई, टेप पे अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा। पुश एक्स पुश बी के बाद ये दोबारा आपके पास पॉप पे आएगा। जब पॉप पे आएगा आपके पास तो उस सूरत में आप देख लें कि ये पॉप जब होगा तो ये बी पॉप होगा। जब बी पॉप होगा तो आपके पास ये पाथ बनेगा, आपके पास रीड टू की तरफ रेफर होगा। ये रीड टू की तरफ रेफर हुआ और इसने बी एक्सपेक्ट किया तो नेक्स्ट सेक्टर ये देख ले बी था, उसने बी रीड कर लिया और रीडिंग के बाद ये दोबारा पॉप पे आएगा। दोबारा पॉप पे आया तो क्या चीज पॉप होगी, जो आपके पास लास्ट सबसे ऊपर स्टैक पे कैरेक्टर था जो कि एक्स था। एक्स पॉप हुआ है। अब एक्स पॉप होने पे हमारे पास दोबारा ये 4 जो है वो रूल्स मौजूद हैं। अब हमें देखना है कि हमें चाहिए क्या, हमें तो चाहिए अब डबल बी। डबल बी का रूल मौजूद है तो हम करते हैं पुश बी, पहले वाला पुश बी और उसके बाद फिर पुश बी, डबल बी हो जाएगा स्टैक पे। डबल बी हो गया स्टैक पे। अब ये आपके पास टूवर्ड्स पॉप आएगा। पॉप पहला बी पॉप करेगा और रेफर करेगा टूवर्ड्स रीड टू। रीड टू आपके पास एक बी जो है वो रीड कर लेगा। ये पहले बी वाला रीड नहीं हुआ था, अब देखें रीड टू पे पहुंच के ये वाला बी रीड हो गया।
अब आपके पास रीड टू जब रीड कर लेगा तो दोबारा रेफर करेगा टूवर्ड्स पॉप। अब ये वाला बी भी पॉप होगा। अब दोबारा क्योंकि बी पॉप हुआ है, ये दोबारा आपके पास रीड टू पे रेफर करेगा। रीड टू आपके पास ये दूसरा बी भी रीड कर लेगा और दोबारा ये रेफर करेगा टूवर्ड्स पॉप। टूवर्ड्स पॉप जब आपके पास आया, रीड टू से पॉप पे आया, तो अब आप स्टैक पे क्या था, डेल्टा ही पड़ा हुआ था, डेल्टा ही पॉप होगा। जब पॉप से डेल्टा आपके पास मिलता है तो पाथ जाता है टूवर्ड्स रीड थ्री। हम गए टूवर्ड्स रीड थ्री पे। रीड थ्री ने क्या किया, ये वाला डेल्टा जो पाया जा रहा था उसने ये भी रीड कर लिया। रीड थ्री से डेल्टा मिला और हमने साथ ही आपके पास जब डेल्टा एक्सेप्ट हो तो ये आपके पास डेल्टा रीड हो रीड थ्री में, तो हमारे पास ये एक्सेप्ट स्टेट, हम टूवर्ड्स एक्सेप्ट पहुंच गए और ये देखिए हमारा जो पूरे का पूरा वर्ड था वो पास हो गया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये CFG से जो आपके पास जो PDA है ये आपके पास अच्छे से समझ आ गई होगी। ये हमने एक सिंपल सा रेगुलर एक्सप्रेशन लिया और उस रेगुलर एक्सप्रेशन को हमने कन्वर्ट किया PDA में। अब ये वाला वर्ड जो था आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन से बिल्डअप हुआ CFG में और CFG से बिल्डअप हुआ PDA में और ये PDA से हमने पास करके दिखाया जो कि सक्सेसफुली आराम से पास हो गया। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली मेरे जूम सेशन में मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।